भारत में सबसे ज़्यादा कौन से टोल प्लाजा की कमाई होती है? आप सब भी इधर-उधर घूमते ही रहते होंगे और हर थोड़ी देर में अगर आप एनएच यूज़ कर रहे हैं, तो हर थोड़ी देर में आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। लेकिन टोल टैक्स से कितनी कमाई हो जाती होगी? इसका एक आंकड़ा दरअसल संसद में पेश किया गया है। चलिए उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन सा ऐसा टोल प्लाजा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो कमाई के मामले में नंबर 1 पे जो टोल प्लाजा है उसका नाम है भरथाना। ये गुजरात में स्थित है NH 48 पर। इस साल अगर हम पिछले 5 सालों का एवरेज देखें तो हर साल ये 400 करोड़ रुपयों का टोल यहाँ से इस एक इकलौते टोल प्लाजा से इकट्ठा हो रहा है। NH 48 पर यह टोल प्लाजा स्थित है और हर साल इसकी वजह से 400 करोड़ की एवरेज इनकम सरकार को होती है। इसमें भी अगर हम देखें तो टोल टैक्स में फास्ट टैग से सबसे ज़्यादा 95% से ज़्यादा की इनकम फास्ट टैग से ही हो रही है। और अगर इस NH की बात करें, NH 48, तो वो देश का सबसे बिजी टोल रूट का सबसे बिजी टोल हाईवे है। लेकिन इसके अलावा कौन कौन से ऐसे टोल प्लाजा हैं वो भी चलिए जान लेते हैं। इसके अलावा ये भी जानते हैं कि एक जो नई टोल पॉलिसी की बातचीत चल रही है उसमें नितिन गडकरी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, टोल की नई टोल पॉलिसी में क्या कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन उसके पहले चलिए ये जानते हैं कि उसके भरथाना टोल के अलावा और कौन से टोल हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमाई हो रही है। तो दरअसल NH 48 ही सबसे ज़्यादा कमाई के मामले में टोल से कमाई के मामले में आने वाला हाईवे है, जिसमें दूसरा जो रैंक है वो शाहजहांपुर का है। शाहजहांपुर में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे कमाई होती है। राजस्थान में ये स्थित है और यहाँ से हर साल पिछले 5 सालों का अगर एवरेज देखें तो ऑन एन एवरेज हर साल 378 करोड़ रुपए की कमाई ये टोल प्लाजा करवाता है। वहीं तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल का जलाधु लागोरी टोल है। वही उसके बाद 5 साल में अगर यहाँ पर देखें तो 1538 करोड़ का टोल, अगर हम पूरे 5 सालों का आंकड़ा देखें तो इतना इकट्ठा हुआ है। चौथे नंबर पर बाराजोर टोल है। वहीं 5वें नंबर पर हरियाणा का घरोंडा टोल प्लाजा है। इन 5 जगहों से सबसे ज़्यादा टोल टैक्स की कमाई अभी फिलहाल हो रही है। लेकिन नितिन गडकरी की न्यू टोल पॉलिसी में क्या है कि उन्होंने बोला 1 अप्रैल से आप लोगों की खुशियाँ बढ़ने वाली हैं। क्या है उसमें, उस पर भी आते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको और इंतजार कराऊंगा और आपको उसके पहले ये बताना जरूरी है कि टोल से मिलने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल सरकार कैसे करती है, कहां पर करती है। तो जो टोल से रेवेन्यू मिलता है वो हाईवे के रखरखाव, नई सड़क परियोजनाओं को शुरू करने, उनके डेवलपमेंट में और उनका विस्तार करने में इस्तेमाल किया जाता है। NHAI और प्राइवेट कंपनियां PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत टोल को मैनेज करती हैं। PPP मॉडल के थ्रू। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है? पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब प्राइवेट कंपनियां। इन दोनों का जब कोलैबोरेशन होता है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनती है, जिसके तहत NHAI और प्राइवेट कंपनियां मिलकर एक साथ टोल प्लाजा का और हाईवेज के मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, इन सब का कामकाज करते हैं। सरकार 2027 तक पूरी तरीके से GPS टोल सिस्टम लाने की तैयारी कर रही है और वहीं फास्टैग के जरिए टोल भुगतान में पारदर्शिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ऑलमोस्ट 95% टोल की जो पेमेंट है वो फास्टैग से होने लगी है। सभी गाड़ियों के पास ऑलमोस्ट फास्टैग आ चुके हैं। लेकिन अब 2027 के लक्ष्य से जो है लक्ष्य वो है GPS के थ्रू टोल सिस्टम्स की निगरानी करना। लेकिन न्यू टोल पॉलिसी में फिलहाल क्या कुछ होने वाला है, चलिए अब इस मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से हमारी और आपकी मुश्किलें कम हो सकती हैं। और ये बात नितिन गडकरी साहब ने बोली है तो इस पर जरूरी दर्शकों का भी भरोसा और हम सब का भरोसा हो सकता है, क्योंकि नितिन गडकरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, जिनकी दूसरी पार्टी के लोग भी उनके काम की बहुत तारीफ करते थकते नहीं हैं। तो नितिन गडकरी जो नई टोल पॉलिसी लाने वाले हैं उसमें क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। सरकार इस पॉलिसी को जल्द से जल्द लाने का विचार कर रही है, जिसमें लोकल जो निवासी हैं, जो जिनका टोल उनके घर के पास में ही है, उन पे उनको राहत मिलने की बड़ी बात कही जा रही है। कि जो लोकल हैं, जैसे आप मान लीजिए किसी टोल टैक्स के पास आपका गांव आता है और आपको बार बार उस टोल प्लाजा से गुजरना पड़ता है, ऐसे में आपको हर बार टोल की पेमेंट नहीं करनी होगी। ऐसी और कई सारी रियायतें दी जा सकती हैं। इसके अलावा न्यू टोल पॉलिसी में फास्टैग सिस्टम को और मजबूत और प्रभावी बनाने पर काम किया जा रहा है। टोल पे करने की प्रक्रिया को आसान और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बनाने के लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। सरकार GPS आधारित टोल सिस्टम लाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि अभी इसको थोड़े समय के लिए रोक दिया गया है, लेकिन इस पर भी सरकार तेजी से एक्शन ले रही है और 2027 तक GPS टोल सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव करने का टारगेट है सरकार का। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स की दरें समय समय पर बदल जाती हैं, लेकिन इसको भी सरकार खत्म करने के लिए या उस पर भी कुछ बदलाव लाने के लिए काम कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल में छूट दी जा सकती है।
ये एक बड़ा ऐलान इस बार के न्यू टोल पॉलिसी में हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स को सरकार बहुत तेज़ी से प्रमोट करना चाह रही है और इसके लिए वो ईवीज़ के लिए इसमें टोल में छूट देने का प्रयास कर रहे हैं। नए हाईवे और बाईपास बनने से भी टोल ट्रैफिक में भी बदलाव संभव हो सकता है, लेकिन ये कुछ एक अहम बदलाव हैं जो इस न्यू टोल पॉलिसी में आने वाले हैं। डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम लागू करने का भी सरकार व्यवस्था कर सकती है। सबसे अहम हमारे और आपके लिए यही रहेगा। क्या होता है डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम? इसमें आपको उतनी ही दूरी के लिए पैसे देने होते हैं जितनी दूरी आपने इस हाईवे पर कवर की है। अभी क्या होता है, आप एक टोल से निकलते हैं और दूसरे टोल तक जाते हैं तो उसके बीच की दूरी का आपको टैक्स देना होता है। मान लीजिए कोई गाड़ी बीच में आके एंट्री कर रही है, वो पिछले टोल से क्रॉस नहीं की है जबकि बीच में आई है, फिर भी उसे पूरा टोल देना होता था। लेकिन डिस्टेंस बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम अगर लागू होता है तो इससे आपका काफ़ी हद तक छूट मिल जाएगी, आपको रियायत मिल सकती है। तो ये कुछ अहम पॉइंटर्स हैं जिन पे न्यू टोल पॉलिसी में इंक्लूड होते हुए दिख सकते हैं, जिसको लेके नितिन गडकरी ने हाल ही में कुछ बड़ी बातें कही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि न्यू टोल पॉलिसी में क्या कुछ एक्चुअल में बदलाव आते हैं। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि ये नई टोल पॉलिसी आए और फिर हम इसके लेके भी आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका टोल के कलेक्शंस पर 400 करोड़ का जो कलेक्शन हो रहा है पिछले 5 सालों से, उस पर क्या व्यू है हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।